हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्कृति चैनल में। तो आज हम जानते हैं कि कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई। एक बार की बात है कि एक बार राजा परीक्षित जी जो हैं वो अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे कि कैसे सारी नगर की व्यवस्था चल रही है। तभी वो देखते हैं कि एक जो काला पुरुष है वो एक गाय को मार रहा है और गाय को बहुत ज़ोर से मार रहा है। तभी राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, आपका क्या नाम है। तो जो काला सा पुरुष है वो बोलता है अहम कलयुग, कि मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। तो राजा परीक्षित जी से कलयुग कलयुग कहता है कि अब हमारा समय प्रारंभ होने वाला है, अब द्वापर युग बीत गया है, अब हमारी शुरुआत होएगी। तो जो राजा परीक्षित हैं वो उनको कहते हैं कि आप हमारे नगर से चले जाओ। लेकिन कलयुग तभी कहता है कि हमारे में भले ही लाखों बुराइयाँ हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छाई है कि यदि कलयुग में कोई भी भगवान का नाम ही ले लेता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से सतयुग में तप करने पड़ते थे, द्वापर में तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन यदि कलयुग में कोई भगवान का एक नाम भी ले लेता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो ये बात को देख करके, इस गुण को देख करके राजा परीक्षित जी उसको 4 स्थान देते हैं: द्यूतम, पानम, श्रिय और सूना। द्यूतम अर्थात जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम, जहाँ पर मदिरा का सेवन किया जाता हो, शराब लोग पीते हैं, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, जहाँ पर पुरुष और पर स्त्री के साथ गमन करते हैं, विहार करते हैं, लंपट पुरुष और स्त्री आपस में एक साथ रहते हैं, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दिया शून्य, जहाँ पर चरित्रहीनता हो और जहाँ पर मांस इत्यादि खाया जाता हो, अंडे इत्यादि लोग खाते हैं, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। अब जो राजा परीक्षित से कलयुग पूछता है कि जो भी आपने स्थान दिए हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं, तो मुझे कोई अच्छा सा स्थान दो। तो राजा परीक्षित गोल्ड में यानी कि सोने में उसको अपना स्थान दे देते हैं कि जाओ, आज से तुम सोने में भी निवास करोगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन से सोने में कलयुग है? क्या जो हमने मेहनत से कमाया है उसमें भी कलयुग है, या फिर जो हमने अधर्म से कमाया है उसमें कलयुग है? तो जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, पसीना लगा कर के कमाया है, खूब मेहनत करके कमाया है, उसमें तो भगवान का वास होता है। लेकिन जो हमने चोरी करके या अधर्म करके धन कमाया है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इस प्रकार से कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। और कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से कि 5,126 वर्ष गुजर गए हैं। और अभी जो कलयुग की शेष उम्र है वो है 4,26,874 वर्ष। तो ये इतना समय का कलयुग और बाकी है। और जब कलयुग का एंड हो जाएगा तब भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। तो आज आपने जाना कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। तो आज आपने जाना कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी और जानकारी के बाद। तब तक के लिए बाय और टाटा और धन्यवाद सबको हमारी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं किसी और जानकारी के बाद।